भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा अनोखा और रहस्यमयी मंदिर है जिसके अंदर छुपी कहानियां और रहस्य किसी का भी मन मोह सकती है। इस मंदिर के रहस्यों के बारे में हम जितना भी जानने की कोशिश करते हैं, ये रहस्य उतनी ही ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। 15 जून 2015 रात के ठीक 12 बजे पूरा जगन्नाथ पुरी शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। यह फैसला सोच समझ कर लिया गया था और इसका कारण था भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में चल रही एक रहस्यमयी प्रक्रिया से, जिसे जानने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। दरअसल उस रात भगवान श्री कृष्ण का असली दिल प्राचीन मूर्ति से निकाला जा रहा था और उसे एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। लेकिन यह प्रक्रिया उतनी भी सरल नहीं होती है जितना आपको इसे सुनकर लग रहा है। यह एक बड़ा और बहुत बड़ा रहस्य है जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। 500 साल पुराने भविष्य मालिका ग्रंथ में इस मंदिर के बारे में एक ऐसी भयानक भविष्यवाणी लिखी हुई है जिसे जानकर आप असमंजस में पड़ जाएंगे। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर जल्द ही पानी में डूब जाएगा और जब यह मंदिर पानी में डूबेगा तब पूरी दुनिया का विनाश होगा। आखिर वह दिन कब आने वाला है? क्या यह सच्चाई है या फिर कोई मिथक? बताते हैं कि लगातार 800 सालों से जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है, लेकिन अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? जब हमने इस मंदिर के बारे में खोजबीन की तो तब हमें एक चौंकाने वाली बात पता चली जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहते हैं कि मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पार करनी होती हैं, लेकिन इसमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। आखिर ऐसा क्यों? और क्या होगा यदि किसी ने इस तीसरी सीढ़ी पैर रख भी दिया तो? आज तक आपने जगन्नाथ मंदिर के बारे में YouTube पर कई सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें इस मंदिर के हवा के विपरीत फेर रहे ध्वज के बारे में, समुद्र की लहरों की आवाज़ों के बारे में और इस मंदिर की परछाई के बारे में ही सुना होगा। लेकिन आज हम इन सबसे अलग बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के हृदय से जुड़े उस रहस्य की जो सदियों से छुपा हुआ है। हम बात करेंगे भविष्य मालिका की उस भविष्यवाणी की जो पूरी दुनिया को हिला सकती है, और इसके साथ साथ हम इतिहास, रहस्य और विज्ञान के दृष्टिकोण से मंदिर की अद्भुत कहानियों की पड़ताल करेंगे। इन सभी रहस्यों के जवाब और जगन्नाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास, साथ ही इससे जुड़े ऐसे भयानक रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों के नजरिए से आपको चौंका देंगे। यह सभी कुछ जानेंगे आज की इस खास डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री को, जो आपको जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं, अद्वितीय वास्तुकला और अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में ले जाएगी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सतयुग की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और इसकी दिव्यता आज भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे अनसुलझा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करता आ रहा है। आइए जानते हैं इस दिव्य रहस्य की पूरी कहानी, जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष और रहस्यमय परंपरा निभाई जाती है। इस प्राचीन परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी से बनी पुरानी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। लेकिन इन पुरानी प्रतिमाओं में मौजूद एक दिव्य तत्व को संभालकर नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह प्रथा इतनी पवित्र और गुप्त होती है कि इसे निभाने के लिए कई कड़े प्रबंध किए जाते हैं। इस रात पूरे पुरी शहर की बिजली पूरी तरह काट दी जाती है और हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा CRPF के कमांड में रहती है और किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है।
इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के मुख्य पुजारी ही संपन्न करते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्रह्म पदार्थ का रहस्य जानने की अनुमति नहीं होती। इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह सब इसलिए ताकि वे न देख सकें और न ही महसूस कर सकें कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि जब मैंने इस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो मुझे एक अनोखी और शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई जिंदा चीज थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी। लोगों का मानना है कि यह ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है, जो आज भी 5000 सालों के बाद जीवित है। हम सबके मन में यह सवाल जरूर से उठता होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का हृदय यहाँ कैसे आया और क्या यह सचमुच संभव हो सकता है। इस अद्भुत रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहियों को घुमाना होगा और जाना होगा करीबन 5000 साल पहले। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक ऐसा समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर इस पृथ्वी से विदा ली। दरअसल महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर फैले लाखों शव और कौरवों के विनाश ने हर व्यक्ति को झकझोर दिया। इसी विनाश के लिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उनका मानना था कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो यह विनाश रुक सकता था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरे पुत्रों का वंश समाप्त हो गया वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी लड़ाई में नष्ट हो जाए और 36 वर्षों के भीतर तुम्हारी द्वारका समुद्र में समा जाएगी। 36 वर्षों बाद गांधारी का यह श्राप सत्य साबित हुआ। यादव वंश में आपसी झगड़े और क्रोध में लिपटे एक दिन नशे में चूर यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। यह विनाश स्पष्ट संकेत था कि भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण जंगल की ओर चले गए। वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगते ही जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माफी मांगने भगवान के पास पहुंचा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में तुम राजा बाली थे, मैंने राम अवतार में तुम्हें छल से मारा था और अब उसी कर्म का परिणाम है कि आज तुम मेरे लिए मृत्यु का माध्यम बने हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने योग निद्रा में लीन होकर इस भौतिक संसार को त्याग दिया। जब अर्जुन को इस दुखद समाचार का पता चला तो वह तुरंत पहुंचे और भगवान का अंतिम संस्कार किया। लेकिन वहीं यह अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान का पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया सिवाय उनके हृदय के। यह हृदय धड़कता हुआ और ऊर्जा से भरपूर था जो जलने से बच गया। यह दिव्य हृदय, जिसे बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य हृदय को एक लकड़ी के मंच पर रखा और उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। यह दिव्य हृदय नदी में बहता हुआ लंबे समय बाद ओडिशा की महानदी तट पर पहुंचा। उस स्थान पर सब्र जनजातीय समुदाय रहता था। इस जनजाति के मुखिया थे विश्ववासु। जब उन्होंने इस दिव्य हृदय को लकड़ी के मंच पर तैरते हुए देखा तो वह चकित रह गए। इस हृदय से एक दिव्य चमक निकल रही थी। विश्ववासु ने तुरंत इसकी दिव्यता को पहचाना और इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ने भगवान नील माधव के दर्शन करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। उनकी यह खोज आगे चलकर भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की आधारशिला बनी। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि वह उनकी दिव्य मूर्ति नील माधव को ढूंढे और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। भगवान ने संकेत दिया कि यह मूर्ति नीलांचल की एक गुफा में छिपी हुई है। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को नील माधव की खोज के लिए भेजा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विद्यापति ने आदिवासी मुखिया विश्ववासु के बारे में सुना, जो एक गुफा में छिपी इस दिव्य मूर्ति की पूजा करता था। विद्यापति ने नील माधव की पूजा की अनुमति मांगी, लेकिन विश्ववासु ने इसे अपनी जनजाति का रहस्य बताते हुए मना कर दिया। विद्यापति ने तब चालाकी से उनकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया और इस प्रकार विश्ववासु का विश्वास अर्जित किया। ललिता के माध्यम से विद्यापति ने विश्ववासु को मनाया और उसे गुफा तक ले जाने के लिए राजी कर लिया। यात्रा के दौरान विद्यापति ने चुपचाप रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए
ताकि वह वापसी पर रास्ता पहचान सके। जब विद्यापति ने पहली बार नील माधव की मूर्ति देखी तो वह उसकी दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गए। तुरंत उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को इस अद्वितीय मूर्ति के बारे में सूचित किया, लेकिन जब राजा गुफा पहुंचे तो मूर्ति वहां से गायब थी। विश्ववासु ने मूर्ति को छिपा दिया था, यह सोचकर कि राजा इसे अपने साथ ले जाएंगे। इस घटना से राजा इंद्रद्युम्न बेहद दुखी हुए। तभी भगवान विष्णु ने फिर से उन्हें सपने में दर्शन दिए और निर्देश दिया कि पुरी के समुद्र तट पर जाएं। भगवान ने कहा, एक विशाल नीम का पेड़ बहकर आएगा, उसी पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाओ। राजा ने भगवान के आदेश का पालन किया और समुद्र तट पर अपने सेवकों को भेजा। वहां उन्हें वह विशाल नीम का पेड़ मिला जिस पर भगवान विष्णु के प्रतीक शंख, चक्र, गदा और कमल उकेरे हुए थे। लेकिन पेड़ को उठाना आसान नहीं था। कई प्रयासों के बावजूद पेड़ अपनी जगह से नहीं हिला। अंततः आदिवासी मुखिया विश्ववासु की सहायता से यह पेड़ पुरी तक लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लकड़ी से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। कारीगरों ने राजा से कहा, हे महाराज, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि हमारे हथौड़े और छेनी का इस पर कोई असर नहीं होता। कृपया हमें माफ करें, हम यह कार्य करने में असमर्थ हैं। इस स्थिति से निराश राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु राजा के सपने में प्रकट हुए और कहा, हे राजा, देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की पूजा करो, वह यह कार्य पूर्ण करेंगे। राजा ने भगवान की सलाह मानी और विश्वकर्मा की प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा एक बूढ़े आदमी के रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाना चाहते हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कर सकते हैं? विश्वकर्मा ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। विश्वकर्मा ने कहा, मैं भगवान विष्णु की मूर्तियां एक बंद कमरे में 21 दिनों में बनाऊंगा। इस दौरान मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने इन शर्तों को मान लिया और विश्वकर्मा ने काम शुरू कर दिया। शोर मचाते हुए दरवाजा बंद हुआ। आरा, छेनी और हथौड़े की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब 15 दिनों बाद भी कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंडिचा चिंतित हो गईं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, शायद वह बड़ी भूख से मर गया है, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। राजा ने मना किया, लेकिन रानी ने जोर दिया और दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी हैरान रह गए। विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा को बहुत दुख हुआ कि शर्त तोड़ने की वजह से मूर्तियां अधूरी रह गईं। भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे थे। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी थीं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन मूर्तियों के पास गए तो उन्हें एक दिल की धड़कन महसूस हुई। एक दिव्य आवाज आई जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का हृदय इन मूर्तियों में है। राजा ने इन मूर्तियों को स्थापित किया। आज यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी में पूजी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता माना जाता है जो अपने भक्तों की इच्छाओं को सुनते और पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं उस ब्रह्म पदार्थ की जो 5000 साल से रहस्यमय तरीके से सुरक्षित है। यह पदार्थ क्या है, यह कैसे अब तक जीवित है, और सबसे महत्वपूर्ण, विज्ञान इस ब्रह्म पदार्थ के बारे में क्या थ्योरी देता है। आइए इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। यह रहस्य आपके सारे सवालों का जवाब देगा। यह निश्चित है कि यह हृदय रक्त और मांसपेशियों से नहीं बना था, क्योंकि इसमें से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी और हल्का कंपन महसूस हो रहा था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन इस रहस्यमय कहानी को विज्ञान के नजरिए से समझते हैं। उनका कहना है कि श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके पास ऐसी प्राचीन शक्तियां थीं जो आज की मॉडर्न साइंस के लिए भी अज्ञेय हैं। थ्योरी के मुताबिक ब्रह्म पदार्थ, जिसे नील माधव या श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है, असल में एक आर्क रिएक्टर है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस थ्योरी के जरिए वे जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। ब्रह्म पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करने का यह एक तरीका है। करीब 50 साल पहले
एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस हृदय को देखा था। उसने कहा कि यह हृदय चांदी जैसा तरल बहा रहा था और यही तरल लकड़ी को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि हृदय को जब प्रकाश में लाया गया तो यह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से कंपन करने लगा। उसने कहा कि यह हृदय अष्टधातु से बना है। इसके अलावा जब इस ब्रह्म पदार्थ को मूर्ति से बाहर निकाला जाता है तो यह सक्रिय न हो जाए, इसे रोकने के लिए पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। यह प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के लिए रहस्यमय बनी हुई है। तो यह था ब्रह्म पदार्थ यानी भगवान कृष्ण के हृदय का रहस्य, जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास और वर्तमान एक भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आइए आपको बताते हैं भविष्य मालिका ग्रंथ की उन भविष्यवाणियों के बारे में जो जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हैं। कलयुग के बारे में जब भी बात होती है तो दुनिया के अंत का जिक्र भी जरूर होता है। स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण सहित कई और पुराणों में कलयुग का उल्लेख किया गया है। पुराणों में लिखा गया है कि धरती पर जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो दुनिया विनाश की ओर बढ़ेगी और तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। कल्कि के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु इस युग का अंत करेंगे और तब नए युग की स्थापना होगी। कलयुग की कई भविष्यवाणियों में भविष्य मालिका ग्रंथ की भविष्यवाणियां भी कई बार चर्चा का विषय बन चुकी हैं। जानकारों के अनुसार 16वीं शताब्दी में 5 विद्वानों का एक समूह था। इस समूह को पंचसखा नाम से जाना जाता था। इसने अपने ज्ञान के बल पर लगभग 318 पुस्तकें लिखी थीं। इस समूह के संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें कलयुग और दुनिया के विनाश के बारे में कई तरह की भविष्यवाणियां की गई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर भविष्यवाणियां जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है और सच हो चुकी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि अब दुनिया का विनाश करीब है। भविष्य मालिका में जगन्नाथपुरी से जुड़ी एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लगने की घटना का उल्लेख मिलता है। कुछ साल पहले पहली बार त्रिदेव के वस्त्र में आग लगी थी। इस घटना के बाद कलयुग के अंत के बारे में एक बार फिर से बातें होने लगीं। कहते हैं कि पापनाशक एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी मंदिर में एक अखंड महादीप जलाया गया था, लेकिन अचानक तेज हवा चली और झंडा उड़कर दीपक के ऊपर चला गया, जिससे मंदिर के झंडे में आग लग गई। यह घटना 19 मार्च 2020 को हुई थी। इस घटना के बाद यह कहा जाने लगा कि यह कलयुग के अंत का संकेत है और दुनिया का महाविनाश भी होने ही वाला है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि दूसरे मंदिरों की तरह जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता और ना ही इस पर कोई प्लेन, हेलीकॉप्टर उड़ता है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद से मंदिर के गुंबद पर गिद्ध, चील और बाज को देखा गया था। ये पक्षी मंदिर के गुंबद, स्तंभ और नीलचक्र पर भी बैठे थे। ऐसे में दुनिया के महाविनाश की भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। भविष्य मालिका के अनुसार जब कलयुग का अंत करीब होगा तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। मई 2019 में समुद्री तूफान फानी के कारण यह विशालकाय चक्र टेढ़ा हो गया था। तब से यह कहा जा रहा है कि दुनिया के महाविनाश का समय आ चुका है। तब से इस नील चक्र को ठीक करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन इसका स्वरूप पहले जैसा नहीं हो पाया है। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद से नीचे पत्थर गिरेंगे तो यह दुनिया के महाविनाश का संकेत होगा। ऐतिहासिक किताबों के अनुसार 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। ऐसे में इस घटना को कलयुग की चरम सीमा और दुनिया के महाविनाश से जोड़कर देखा जाता है। जगन्नाथपुरी में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। भविष्य मालिका में इस पेड़ के गिरने की भविष्यवाणी की गई थी। ओडिशा में 2019 में फानी तूफान के बाद जगन्नाथ मंदिर का बरगद का पेड़ गिर गया था। इसके बाद कोरोना महामारी फैलनी शुरू हुई थी। भविष्य मालिका में पेड़ के गिरने और महामारी के बीच संबंध का उल्लेख भी किया गया था। कोरोना महामारी में लाखों लोग मारे गए थे
जिससे आप भलीभांति परिचित होंगे। तो दोस्तों, यह थी भविष्य मालिका ग्रंथ की भविष्यवाणियां जो अभी तक घटित हो चुकी हैं और पूर्ण रूप से सच है। लेकिन दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। मंदिर के ध्वज का हवा की विपरीत दिशा में लहराना भी इन्हीं चमत्कारों में से एक है। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता मौजूद है। ध्वज का हवा के विपरीत लहराने का संबंध हनुमान जी से माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र की आवाजों के कारण भगवान विष्णु को आराम करने में दिक्कत होती थी। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने समुद्र से कहा कि तुम अपनी आवाज रोक लो, क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पा रहे। तब समुद्र ने कहा कि ये मेरे वश में नहीं है। जहां तक पवन वेग चलेगा, यह आवाज वहां तक जाएगी। आपको इसके लिए अपने पिता पवन देव से विनती करनी चाहिए। तब हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव का आह्वान किया और उनसे कहा कि आप मंदिर की दिशा में ना बहें। पवन देव ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को एक उपाय बताया। अपने पिता के बताए उपाय के अनुसार हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। इसी कारण से मंदिर का ध्वज भी हवा की विपरीत दिशा में बहता है। मंदिर की चोटी पर लहराते इस ध्वज को रोज बदला जाता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक और पौराणिक मान्यता भी इससे जुड़ी है, जिसके अनुसार भगवान जगन्नाथ ने एक सपने में देखा कि उनका झंडा पुराना और फटा हुआ है। अगले दिन पुजारियों ने पाया कि झंडा वाकई पुराना हो गया है और तब से उन्होंने रोजाना झंडा बदलना शुरू कर दिया। नया झंडा फहराना भगवान के प्रति सम्मान और भक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि पुराना झंडा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, इसलिए इसे बदलकर नया झंडा लगा दिया जाता है। यदि दोस्तों अभी तक आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। इससे हमें आपके लिए और भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद मिलती है। चलिए अब आपको बताते हैं जगन्नाथ मंदिर की उन 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी के बारे में कि आखिर क्यों इस सीढ़ी पर पैर नहीं रखा जाता है। आखिर क्या होगा यदि किसी ने इस सीढ़ी पर पैर रख भी दिया तो? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माने तो जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पड़ती हैं और तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा गया है और इस सीढ़ी पर पैर रखने वाले व्यक्ति को यमलोक जाना पड़ता है। कहते हैं मंदिर में दर्शन करने के बाद लौटते समय इस तीसरी सीढ़ी पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य शून्य हो जाते हैं और यमलोक की प्राप्ति होती है। भक्तों से भूल ना हो इसलिए मंदिर की इस तीसरी सीढ़ी का रंग काला किया गया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर से उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या इसके पीछे कोई कारण छुपा हुआ है या फिर यह कोई मनगढ़ंत कहानी है? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज जी भगवान जगन्नाथ के पास गए और उनसे कहा कि हे प्रभु, इस मंदिर में आपके दर्शन करने से ही भक्तों के सभी पाप मिट जाते हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता। ऐसे में मनुष्य पापों से मुक्ति के लिए जगन्नाथपुरी पहुंच जाता है और दर्शन करते ही आसानी से उसके पाप मिट जाते हैं। यमराज की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान ग्रहण करें। जो भी व्यक्ति मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके पुण्य मिट जाएंगे और यमलोक प्राप्त होगा। तभी से इस सीढ़ी को यमशिला कहा जाने लगा। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र एक अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है। इसे देखने और समझने के लिए कई अनोखी बातें कही जाती हैं। कहते हैं कि किसी भी दिशा से देखने पर सुदर्शन चक्र सामने ही दिखता है। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन भी कहा जा सकता है, लेकिन विज्ञान भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। चाहे आप किसी भी कोण या स्थान से देखें, चक्र हमेशा आपको सीधा ही नजर आता है। मान्यता है कि कोई भी पक्षी या ड्रोन इस चक्र के ऊपर से उड़ नहीं सकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्रीय वायुरोधी प्रभाव एरोडायनामिक फोर्स के कारण हो सकता है, लेकिन यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है।
यही कारण है कि इसके ऊपर से कोई भी विमान नहीं उड़ता है, क्योंकि सुदर्शन चक्र विमान के संचार में बाधा डाल देता है, जिसके विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के चांस बढ़ जाते हैं। यह चक्र लगभग 20 फीट ऊंचा और 20 टन भारी है, लेकिन इसे इतनी ऊंचाई पर किसी विशेष तकनीक से स्थापित किया गया है कि यह सैकड़ों वर्षों से अडिग खड़ा है। साधारणतया हवा के प्रवाह की दिशा में ध्वज या चक्र झुकता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के सुदर्शन चक्र का झुकाव हवा के प्रवाह के विपरीत रहता है। यह वैज्ञानिकों के लिए भी एक अनसुलझा रहस्य है। इसे भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र माना जाता है, जो जगन्नाथ भगवान की सुरक्षा करता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस चक्र के दर्शन करता है, उसके जीवन के पापों का नाश हो जाता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आज भी वैज्ञानिक इस चक्र की संरचना और उसके रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो भक्तों की आस्था को और भी मजबूत बनाता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़े रसोई घर के उस रहस्य के बारे में जिसने विज्ञान को भी चकित किया हुआ है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी रसोई माना जाता है, अपने कई अनोखे तथ्यों और परंपराओं के कारण भक्तों के लिए श्रद्धा और आश्चर्य का केंद्र बनी हुई है। इस रसोई का सबसे अद्भुत रहस्य यह है कि यहाँ भोजन 7 मिट्टी के बर्तनों में एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है और चमत्कारिक रूप से सबसे ऊपर का बर्तन पहले पकता है, फिर नीचे के बर्तनों का क्रम आता है। यह प्रक्रिया विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली बनी हुई है, क्योंकि गर्मी नीचे से आती है, लेकिन पकने की प्रक्रिया इसके विपरीत होती है। इस रसोई में हर दिन 2 लाख से अधिक भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है और अद्भुत बात यह है कि चाहे जितने भी भक्त आएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही अधिक बनकर व्यर्थ होता है। यहाँ भोजन बनाने का कार्य केवल सेवायत ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं होती। इस पवित्र रसोई में किसी प्रकार के आधुनिक ईंधन या गैस का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि केवल लकड़ी के चूल्हों पर पारंपरिक विधि से प्रसाद बनाया जाता है। एक और रहस्य यह है कि इस रसोई में उपयोग होने वाली अग्नि नित्य अग्नि कहलाती है, जिसे पिछले 1000 वर्षों से कभी बुझने नहीं दिया गया। ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी स्वयं इस रसोई का संचालन करती हैं और यदि कभी रसोई में कोई गलती हो जाए तो प्रसाद बनना रुक जाता है। इतना ही नहीं, महाप्रसाद का स्वाद भी हर दिन एक समान रहता है, चाहे अलग अलग रसोइये इसे बनाएं। इस प्रसाद को अमृत तुल्य माना जाता है और कहा जाता है कि इसे ग्रहण करने से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। इस रसोई का रहस्य, इसकी कार्यप्रणाली और इसकी आध्यात्मिक महत्ता इसे दुनिया की सबसे अनूठी रसोई बनाते हैं, जो न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था जगन्नाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास। क्या आप कभी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए गए हैं? हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं। यदि हमारी यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और आगे भी इसी तरह की डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हम मिलेंगे जल्द ही एक और नई रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।